हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत का सबसे प्राचीन शहर मखानों का गढ़ बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर दरभंगा के बारे में। ये शहर हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में बागमती नदी के किनारे बसा हुआ बिहार का 5वां बड़ा शहर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मिथिलांचल से जुड़ी हुई कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। वैसे तो दरभंगा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द द्वार भंग से लिया गया है। द्वार का मतलब होता है दरवाजा और भंग का मतलब होता है टूटना, यानी कि टूटा हुआ दरवाजा। वहीं फारसी भाषा में इस शब्द को दरे बंग से लिया गया है, यानी बंगाल का दरवाजा। जनगणना के बारे में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के कुल जनसंख्या 39,37,385 थी, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 20,59,949 थी और महिला की जनसंख्या 18,77,436 थी। यह शहर प्राचीन काल में दरभंगा राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। दोस्तों, ये बात आपको शायद ही पता हो या ना हो, पटना शहर के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब दरभंगा शहर ही है, जो कि DMCH के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान का सबसे पहला भूकंप रोधी महल इसी शहर में मौजूद है, जिसे हम नरगौना पैलेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह के शासन में दरभंगी खां ने इस शहर की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, इस बात में इत्तेफाक है कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दरभंगी खां मुगल काल में दरभंगा शहर का कोई विकसित व्यापारी रहा होगा। दोस्तों, बात मिथिलांचल का हो और खाने का ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यहाँ का मखान पूरी दुनिया भर में फेमस है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, बात अगर इस शहर की एजुकेशन की करें तो यहाँ पर 2 विश्वविद्यालय काफी फेमस है। कामेश्वर सिंह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और दूसरा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और तीसरा है मानो मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बात अगर इस शहर के हिंदू टेम्पल की करें तो यहाँ कुछ फेमस टेम्पल हैं, जैसे कि श्यामा माई मंदिर, मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर। और बात अगर इस्लामी धर्म की करें तो यहाँ का भींगा सलामी मजार काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ का शाही जामा मस्जिद, टावर चौक, शाही जामा मस्जिद, किला घाट, शाही जामा मस्जिद, लहड़िया सराय और झगरुआ मस्जिद प्रसिद्ध है। लेकिन इस नाम को सुनकर शायद आपको शॉर्ट लगा हो, लेकिन यह नाम क्यों है? जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। दरअसल यह मस्जिद दरभंगा महाराज के किले के दीवार के बीच में आ गई थी और दरभंगा महाराज चाहते थे उनकी दीवार टेढ़ा ना हो और इसी वजह से कई बार विवाद भी हुए। दरभंगा महाराज अपने किले के दीवार को सीधा करने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन उन्हें जनता के सामने हारना पड़ा और उन्हें अपनी दीवार को टेढ़ी करनी ही पड़ी। तब से इस मस्जिद का नाम झगरुआ मस्जिद पड़ा। बात अगर इस शहर की कला आकृति की ओर ले तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग मिथिलांचल के मधुबनी शहर में मिथिला पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग में से एक है। मिथिलांचल के मधुबनी रेलवे जंक्शन पर दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। इस रेलवे जंक्शन को पूरे मिथिला पेंटिंग के साथ बनाया गया है, यानी कि पूरे मधुबनी पेंटिंग के साथ यह अपने आप में अनोखा और अनमोल लगता है। यहाँ की मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और यह कई रिकॉर्ड भी बना चुकी है। और इतना ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग का असर दरभंगा रेलवे जंक्शन पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग का रिकॉर्ड दरभंगा रेलवे जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पूरे डब्बे को मधुबनी पेंटिंग में रंगने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अलावा बात अगर सेलिब्रिटी की करें तो संजय मिश्रा, उदित नारायण झा, आदित्य नारायण झा और मैथिली ठाकुर कई बॉलीवुड में से उभरते सितारे यहीं के हैं। दरभंगा शहर एक ऐसा इकलौता शहर है जिसके पास अपना खुद का एयरपोर्ट है। बहुत जल्द आने वाले समय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट ही होगा। 18वीं शताब्दी के अंत तक जिले में जंगली जानवर मौजूद थे,
लेकिन भूमि के प्रगतिशील उपयोग और जनसंख्या के तेजी से विकास के साथ वन क्षेत्रों को मंजूरी दे दी गई और जंगली जानवर लगभग विलुप्त ही हो गए। भेड़िया और हाइना दुर्लभ है, जबकि जैकलस आम है। जिले में पाए गए पंछियों में से विभिन्न प्रकार के बक्से, पार्टीज और बत्तख, श्रीप, क्रेन, स्टार्क और चिड़ियों को आमतौर पर देखा जा सकता है। मछली यहाँ भरपूर है। रोहू, बचवा, तंगरा, कटला, सिंगी और बोरी है। इस जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं मैथिली एवं हिंदी। दरभंगा के महाराजा की सीट है। राज क्षेत्र महलों, मंदिरों, कार्यालयों, पार्कों, बगीचों और तालाबों का एक अच्छी तरह से विकसित और खूबसूरती से तैयार परिसर है। लगातार महाराजाओं द्वारा निर्मित महलों में से एक संख्या है। उनमें से महत्वपूर्ण नरगौना पैलेस, रामबाग पैलेस, आनंद बाग भवन और बेला पैलेस कहा जा सकता है। दरभंगा भारत का एकमात्र शहर है जिसके परिसर में 2 विश्वविद्यालय हैं। दरभंगा जिला मछली, आम और मखान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा को मिथिलांचल का हृदय स्थल भी कहा जाता है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह पिता के निधन के बाद ये गद्दी पर बैठे। इन्होंने अपने भाई राजा बहादुर विदेश्वर सिंह को अपने पूज्य पिता द्वारा निर्मित राजनगर का विशाल एवं दर्शनीय राजप्रसाद देकर उस अंचल का राजभार सौंपा था। 1934 में भीषण भूकंप से राजनगर के वैभवशाली भवन क्षतिग्रस्त हो गया। कामेश्वर सिंह के समय में ही भारत स्वतंत्र हुआ और जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह को संतान न होने से उनके भतीजे राजा बहादुर विशेश्वर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र कुमार जीवेश्वर सिंह संपत्ति के अधिकारी हुए। दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। अंग्रेज शासकों ने उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। राज दरभंगा ने नए जमाने के रंग को भांपकर कई कंपनियों की शुरुआत की थी। नील के व्यवसाय के अलावा महाराजा धीराज ने चीनी मिल, कागज मिल आदि खोले। इससे बहुत को रोजगार मिला और राज सिर्फ किसानों के खिराज की वसूली पर ही आधारित नहीं रहा, आय के नए स्रोत भी बनाए। इससे स्पष्ट होता है कि दरभंगा नरेश आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में दरभंगा महाराज ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और कई अखबार व पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू किया। अंग्रेजी में द इंडियन नेशन, हिंदी में आर्यावर्त समाचार पत्र और मैथिली में मिथिला मिहिर साप्ताहिक मैगजीन का प्रकाशन किया। एक जमाना था जब बिहार में आर्यावर्त सबसे लोकप्रिय अखबार रहा करता था। दरभंगा महाराज संगीत और अन्य ललित कलाओं के बहुत बड़े संरक्षक थे। दरभंगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गौहर खां, पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित रामेश्वर पाठक और पंडित सियाराम तिवारी दरभंगा राज से जुड़े संगीतज्ञ थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो कई वर्षों तक दरबार में संगीतज्ञ रहे। कहते हैं कि उनका बचपन दरभंगा ही में ही बीता था। गौहर जान ने साल 1887 में पहली बार दरभंगा नरेश के सामने प्रस्तुति दी थी। फिर वह दरबार से जुड़ गई। महाराजा कामेश्वर सिंह के छोटे भाई राजा विशेश्वर सिंह प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल के मित्र थे। जब दोनों दरभंगा के बेला पैलेस में मिलते थे तो बातचीत, गजल और ठुमरी का दौर चलता था। दरभंगा राज का अपना फनी ऑर्केस्ट्रा और पुलिस बैंड था। दोस्तों, इतना ही नहीं, किले में जाती थी ट्रेन। अंग्रेज मानते थे लोहा। जी हाँ, देश के रजवाड़ों में दरभंगा राज का हमेशा एक अलग स्थान रहता था। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल से कुछ क्षेत्रों में कई किलोमीटर के दायरों तक फैला था। रियासत का मुख्यालय दरभंगा शहर था। इस राज की स्थापना मैथिली ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी के शुरुआत में की थी। ब्रिटिश इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे। महाराज कामेश्वर सिंह के जमाने में तो दरभंगा जिले के भीतर तक रेलवे लाइन बिछी थी और ट्रेन आती जाती भी थी। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज के लिए रेल में अलग अलग सैलून भी थे। लोगों की माने तो इसमें न केवल कीमती फर्नीचर थे बल्कि राजसी ठाट बाट के तहत सोने चांदी भी जले गए थे। बाद में इन सैलूनों को बड़ौनी के रेल यार्ड में रख दिया गया। दरभंगा महाराजा के पास कई बड़े जहाज भी थे। ब्रिटिश राज के समय
4495 गांव दरभंगा महाराज की रियासत में थे। 7500 अधिकारी कर्मचारी राज्य का शासन संभालते थे। महाराज कामेश्वर सिंह अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। अंग्रेजों ने इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं दीपक दीवाना आपसे लेता हूं विदा और फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। जय मिथिला, जय मैथिली।